अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या वाकई ही पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था? क्या इंडिया ने जंगबंदी कर कर तारीखी मौका गंवा दिया? इंडियन पार्लियामान में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस और हुकूमती वजाहतों से नए सवालात जन्म ले रहे हैं। आज इसी वीडियो पे बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। 22 अप्रैल को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों पर शिद्दत पसंद के हमलों और उसके तनाजुर में मई के अवाइल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिजाई झड़पों को तकरीबन 3 माह होने को हैं। लेकिन इंडिया में अपोजिशन जमातों की जानिब से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस ज़मन में पूछे गए सवालात ताहाल जवाब तलब हैं। इस हवाले से हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों की शदीद तनकीद और बारहा मुतालबात के बाद हुकूमत ने इंडियन पार्लियामान के ईवान ज़ेरी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ तलब किया, मगर इसमें आला हुकूमती वज़रा की तकरीरों और पेश की गई वजाहतों ने बज़ाहिर मामलात को सुलझाने की बजाय मजीद उलझाने का काम किया है। इजलास का आगाज शोर शराबे से हुआ, जिसके बाद स्पीकर को कार्रवाई 2 मरतबा मुअत्तल करनी पड़ी और फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस.जे. शंकर ने ऑपरेशन सिंदूर और मुतलका मामलात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ऐवान के सामने पेश किया, जिसकी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तो तारीफ की गई, मगर अपोजिशन की जानिब से उसे आड़े हाथों लिया गया। ताहम अपोजिशन जमातें ऑपरेशन सिंदूर और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की तफसील बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ुबानी सुनना चाहती थी, लेकिन वो पार्लियामान के इस इजलास में पहले रोज़ मौजूद नहीं थे, जिसके बायस अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर दिफा और वजीर खारजा के पार्लियामान से खताबात को सराहा। उन्होंने वजीर दिफा की तकरीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बेहतरीन तकरीर की, जिसमें इंडिया की सिक्योरिटी ऑप्टिक्स की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मुसल्लह अफवाज की हिम्मत का बसीरत अंगेज नुक्ते नज़र पेश किया गया। इसके साथ ही उन्होंने वजीर खारजा एस.जे. शंकर की तकरीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, वजीर खारजा डॉक्टर जे शंकर जी की तकरीर शानदार थी। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के बारे में इंडिया के नुक्ते नज़र को वाज़ेह तौर पर सुना है। मगर नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इन तौसीफ़ी कलमात के बावजूद हिज़्ब इख्तलाफ ने पार्लियामान में मज़ीद नए सवालात खड़े किए और वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नाजरीन, इस हवाले से सोशल मीडिया पर जहां मज़कूरा दोनों वज़रा के क्लिप्स को शेयर किया जा रहा है, वहीं हिज़्ब इख्तलाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीर को भी बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि हुकूमती वज़रा ने आखिर क्या मौक़िफ़ पेश किया? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, ये तहजीब और बर्बरियत का टकराव है। अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी फितरत बुद्ध यानी अमन पसंदी की है, जंग की नहीं। हम आज भी कहते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान हमारे मफाद में है। नरेंद्र मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के जहन में एक गलत फहमी थी, हमने उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दूर किया। अगर कुछ रह गया तो उसे भी दूर कर देंगे। अब राजनाथ सिंह ने हिज़्ब इख्तलाफ को निशाना बनाते हुए कहा
کچھ اپوزیشن اراکین یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے طیارے گرے۔ میرے خیال میں ان کا سوال ہمارے قومی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری فوج نے دشمن کے کتنے طیارے گرائے۔ اگر انہیں پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ انڈیا نے دہشت گردوں کے کتنے ٹھکانے تباہ کیے۔ تو اس کا جواب ہوگا ہاں۔ اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ آپریشن میں ہمارے کتنے فوجیوں کو نقصان پہنچا۔ اس کا جواب نہیں ہے، یعنی ہمارے کسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا، یہ کہنا مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی دباؤ کی وجہ سے روکی گئی۔ انڈیا نے اپنا آپریشن اس وقت روکا جب تک تمام عسکری مقاصد حاصل نہیں ہو گئے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایوان میں اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر امریکی ثالثی کے حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 22 اپریل سے 17 جون کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ پاکستان اگلے چند گھنٹوں میں بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ اگر ایسا کوئی حملہ ہوا تو ہماری طرف سے مناسب جواب دیا جائے گا۔ شنکر کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام حملے کے بعد ایک واضح، مضبوط، جرأت مندانہ پیغام بھیجنا ضروری تھا۔ ہماری ریڈ لائن کو عبور کیا گیا اور ہمیں یہ واضح کرنا تھا کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا، سفارتی اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہمارا کام دنیا کو پہلگام حملے کے بارے میں درست معلومات دینا تھا اور ہم نے پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گردی کی تاریخ کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح یہ پہلگام حملہ جموں و کشمیر کی معیشت کو نشانہ بنانے اور انڈیا کے لوگوں میں فرقہ وارانہ عداوت پھیلانے کے لیے کیا گیا۔ ناظرین، رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی سے جب صحافیوں نے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ایس جے شنکر نے صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ جنگ بندی میں امریکہ شامل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مودی نے کئی دنوں تک ٹرمپ سے بات نہیں کی، لیکن یہ واضح طور پر نہیں کہا کہ اس میں امریکہ شامل نہیں تھا۔ کئی ارکان پارلیمنٹ نے پہلگام میں ہونے والے حملے سے متعلق جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ اروند سامنت نے کہا، میں کچھ دنوں کے لیے وزیر تھا۔ میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح کے موقع پر کشمیر گیا تھا۔ اس دن چپے چپے پر مسلح فوجی کھڑے تھے، مگر اس دن کیا ہوا؟ کیا پہلگام میں مسلح فوجی نہیں تھے؟ ہمارے سیاح وہاں تھے، پولیس بھی نہیں تھی۔ کس نے حکم دیا تھا وہاں کوئی فوجی نہیں ہوگا؟ تفتیش وہیں سے شروع ہونی چاہیے۔ ناظرین، ایک اور جملہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا تھا۔ آپ بتاؤ کتنے جیٹ طیارے مار گرائے گئے؟ یہ سوال کانگریس رہنما گورو نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے دشمن نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آج بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سچ سامنے آنا چاہیے۔ ہم سب نے متحد ہو کر وزیر اعظم مودی کی مکمل حمایت کی تھی، پورے ملک نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر اچانک 10 مئی کو اطلاع آئی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے 21 اہداف منتخب کیے گئے، پھر 9 کیوں کر دیے گئے؟ اگر پاکستان واقعی ہی گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا تو آپ کیوں رکے؟ آپ کیوں جھکے؟ آپ نے کس کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ انہوں نے کہا، امریکی صدر 26 بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ
5 से 6 जेट त्यारे मार गिराए गए। आप बताओ कितने जेट त्यारे मार गिराए गए। इसी हवाले से कांग्रेस के रुकन कल्याण ने कहा कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट में 90 रन पर खेल रहा हो और कोई ये कह दे कि हमें तो इनिंग्स खत्म करनी चाहिए। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा, वजीर आजम साहब, आपने अपने एक्स हैंडल पर एक बार फिर क्यों नहीं लिखा कि नहीं, आप यानी कि ट्रंप गलत हैं। अमरीकी सदर साहब, आपने जो कहा जंगबंदी करवाने वाली बात पर, वो गलत है। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? आप ऐसा करने की हिम्मत ना दिखा सके। आप अमरीकी सदर से इतने डरते क्यों हैं? आपका कद उनके सामने घटकर 5 फुट का और सीना 56 इंच से 36 इंच का क्यों हुआ? तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। नाजरीन, सोशल मीडिया पर तबसरे जारी हैं। सोशल एक्टिविस्ट बहुका कपूर ने लिखा, क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत पर तनकीद करने वाली तकरीर करना काफ़ी है? क्या हमें सड़कों पर एहतजाज करने के लिए कोई ख़ास मुबारक तारीख और वक्त तलाश करने की ज़रूरत है? इसी हवाले से अर्जेंट ने लिखा कि आखिर आप अपोजिशन के सवालों का वाज़ेह जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? अपोजिशन ने जो सवाल पूछे आप उसका जवाब दें। इसी हवाले से कांग्रेस हामी रविंदर कपूर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। गौरव ने कहा कि पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान घुटनों के बल रहम की भीख मांग रहा था तो हुकूमत ने जंग बंद करके हथियार क्यों डाले? इसी हवाले से सहाफ़ी आदित्य राज, उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की तकरीर शेयर करते हुए लिखा, अवैसी पार्लियामेंट के अंदर पूरे इंडिया के लिए बोलते हैं। बुज़दिलाना पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच काबिल कबूल नहीं। और नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट में बहस जारी है। आज वजीर दिफा राज्यसभा में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह भी दोपहर को इस पे बात करेंगे। वजीर आज़म कब बोलेंगे, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।